नमस्कार दोस्तों, हम जो पहला चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हमने पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा अभी डिटेल से। अब इस चैप्टर में हम पहले इस पार्ट में अब पुमंग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अब हम इसमें पढ़ेंगे, अगर जो टॉपिक है इस वीडियो का, निषेचन पूर्व की घटनाएं। क्या पढ़नी है? निषेचन पूर्व की घटनाएं। निषेचन पूर्व की घटना, ठीक है। घटना पढ़नी यानी निषेचन के पहले की जो घटना है। मैंने बताया था निषेचन, जैसे ही मैंने चैप्टर स्टार्ट कराया तो तुरंत चार्ट बना के बनाया था कि ये घटना होने वाली है। यानी कि लघु बीजाणु बनना है, गुरु बीजाणु बनना है। लघु बीजाणु धानी में बनेंगे और गुरु बीजाणु धानी में बनेंगे, ठीक है। तो इसमें हम निषेचन पूर्व की घटना में, तो निषेचन पूर्व की घटना में यानी कि पुष्प पादप में पुष्प लगने से पहले ये तय हो जाता है कि पुष्प लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। जिसमें क्या पाया जाती है? आद्य, पुष्पी आद्य पाया जाता है। जो ये जो पुष्पी आद्य का मेनली कार्य होता है पुष्प का निर्माण करना, ठीक है। और पुष्पी आद्य में चेंजमेंट आते हैं। कौन कौन से चेंजमेंट आते हैं? एक तो आपका संरचनात्मक चेंजमेंट आते हैं और एक आते हैं हार्मोन चेंजमेंट, जिससे क्या बनती है? पालिया बनती है। और पालिया बनने से क्या बनता है? पुष्प का निर्माण, यानी पुष्प कलिकाएं बनती है। कलिकाओं से क्या निर्माण होता है? पुष्प का। जो आपने देखा होगा जैसे कि गेंदे के पेड़ में यानी टैम जैसी संरचना निकलती है, जैसे कि हरी कलर की, उसे बोलते हैं आद्य, पुष्पी आद्य, ठीक है भाई। देखें तो पौधे में पुष्प आने से पहले पुष्प आने से पहले यह तय हो जाता है कि तय हो जाता है यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आएंगे या नहीं, ठीक है भाई। यानी कि ये तय कर देते हैं कि निषेचन पूर्व की घटना में यानी पौधे में पुष्प आने से पहले यह तय हो जाता है कि पादप में पुष्प आएंगे या नहीं, आएंगे या नहीं। इसी समय पुष्पी आद्य, ये वाला पार्ट निर्भर करता है पुष्पी आद्य। यानी कि पुष्पी आद्य जो, जिसमें क्या चेंज होते थे? पुष्पी आद्य में संरचनात्मक और हार्मोनल क्या होते हैं? परिवर्तन। हार्मोनल परिवर्तन से हार्मोन परिवर्तन से पुष्प कलिका का निर्माण होता है। पुष्प कलिका बनती है, पुष्प कलिका बनती है, जिससे पुष्प का निर्माण होता है, ठीक है भाई। क्या होता है? पुष्प का निर्माण होता है। यानी कि निषेचन पूर्व की घटना में, निषेचन पूर्व की घटना क्या है? यानी कि पौधे में पुष्प आने से पहले ये तय हो जाता है कि पुष्प आएंगे या नहीं। और इसका मेनली इस समय इसका कार्य होता है पुष्पी। ये कौन करता है? पुष्पी पाद, वो पुष्पी आद्य, ठीक है। जिसमें संरचनात्मक और हार्मोनल चेंज परिवर्तन आते हैं, जो पुष्प कलिका बनती है। और पुष्प कलिका से क्या होता है? पुष्प का निर्माण, ठीक है भाई। पुष्प कलिका का निर्माण होता है। पूर्व की घटना है, ठीक है। वो कौन कौन से भाग है? निषेचन पूर्व की घटना, ठीक है। निषेचन पूर्व की घटना दो भागों में होती है। यानी कि निषेचन पूर्व की घटना या निषेचन पूर्व की संरचना, एक तो होता है मेल गैमेट्स और एक होता है फीमेल गैमेट्स, ठीक है। यानी कि नर जन्म और मादा जन्म, ठीक है।
अब नरजन्नांग में क्या होगा भाई, एक होगा आपका पुमंग, क्या होगा, पुमंग। क्या, मेल गैमेट्स होता है पुमंग और फीमेल गैमेट्स होता है आपका जायंग, क्या होता है, जायंग। ठीक है, इसके बाद संरचना बनती है पुंकेसर, और इसमें बनती है इसके बाद स्त्री केसर, क्या बनती है, स्त्री केसर। ठीक है, पुंकेसर के उसे बोलते हैं परागकोश, क्या बोलते हैं, परागकोश, जिसमें क्या उपस्थित होते हैं, परागकण। ठीक है, अब परागकोश आगे चल के क्या, परागकोश आगे चल के बनाती है लघु बीजाणु धानी। ठीक है, और स्त्री केसर में आगे क्या बनते हैं भाई, ये पाई जाती है अंडक में, हाँ, अंडक। ठीक है, ये पाई जाती है अंडक में। ठीक है भाई, अंडक में पाई जाएगी ये परागकोश। परागकोश, परागकोश के बाद बनेगी लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी। ठीक है, अब लघु बीजाणु धानी के बाद बनेगी संरचना लघु बीजाणु, क्या बनेंगे, लघु बीजाणु। ठीक है, अब अंडक के बाद क्या बनना है भाई, अंडक के क्या बनता है, अंडाशय। ठीक है, अंडाशय के बाद बनता है भ्रूणकोश। ठीक है, भ्रूणकोश के बाद बनता है बीजांड, बीजांड के बाद बनता है अंड उपकरण, अंड उपकरण, और अंड उपकरण के बाद बनता है भाई, क्या बनता है अंड उपकरण के बाद, अंड उपकरण के बाद बनता है अंड कोशिका, क्या बनती है, अंड कोशिका। ये तो होती है भाई मेल गैमेट्स की निषेचन पूर्व की घटना, यानी कि निषेचन से पहले। अब लघु बीजाणु बन गए, अब लघु बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं, लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु को क्या कहेंगे भाई, पराग, इसके अंदर पाए जाते हैं परागकण, और परागकण कण के बाद बनता है नर युग्मक। ठीक है भाई, यानी कि फीमेल गैमेट्स निषेचन पूर्व की घटना पढ़ रहे थे, दो प्रकार के थे, एक तो मेल गैमेट्स था और एक कौन था, फीमेल गैमेट्स। क्या था, फीमेल गैमेट्स, क्या था, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, और फीमेल गैमेट्स में क्या था, फीमेल गैमेट्स जायंग, और जायंग के बाद जो संरचना बनती है उसे कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, ये कैसी संरचना थी, निषेचन पूर्व की घटना, क्या थी, निषेचन पूर्व की घटना। ठीक है भाई, निषेचन पूर्व की घटना में पढ़ रहे थे, और दो गैमेट्स थे मेल और फीमेल, मेल गैमेट्स फीमेल थी। इसमें मेल में होता है पुमंग, और इसमें क्या होता है, जायंग। इसमें क्या होती है, पुंकेसर, उसके बाद बनता है स्त्री केसर। यानी कि जायंग की सिंगल संरचनाओं क्या कहते हैं, यानी या फिर इकाई को, जायंग की इकाई क्या कहलाती है, स्त्री केसर, और पुमंग की इकाई क्या कहलाती है, पुंकेसर। ठीक है, उसके बाद पुंकेसर कहाँ पाए जाते हैं, थैले नुमा संरचना होती है, चार कोष्ठीय द्वैपालित और चतुष्कोष्ठीय संरचना होती है, उसे बोलते हैं परागकोश। द्वैपालित होती है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकोश। ठीक है, परागकोश, और परागकोश किसके अंदर पाया जाता है, लघु बीजाणु धानी, और लघु बीजाणु धानी के अंदर पाए जाते हैं लघु बीजाणु, उसके ऊपर पाई जाती है परागपुट, और उसके अंदर पाए जाते हैं दूसर नमा संरचना जिसे कहते हैं परागकण, उन्हीं को क्या कहते हैं, नर युग्मक। और ऐसे इधर स्त्री के सर या अंडक, और अंडक कहाँ पाया जाता है, अंडाशय, अंडाशय के बाद संरचना बनती है भ्रूणकोश, भ्रूणकोश के बाद संरचना बनती है बीजांड, और बीजांड के बाद क्या बनता है, अंड उपकरण, और अंड उपकरण के बाद क्या बनती है, अंड कोशिका। अब हमने वाल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था निषेचन पूर्व घटना। अब इसमें ये बात पढ़ेंगे फल या पुष्प के आधार पर पादप, पुष्पी पादप, यानी कितने टाइप होते हैं, ये होते हैं दो टाइप, दो टाइप होते हैं, यानी एक फलनी पादप, एक फलनी पादप। ठीक है, क्या, एक फलनी पादप और बहु फलनी पादप, एक फलनी पादप और बहु फलनी पादप। अब आगे चल के एक फलनी, यानी कि एक बार फल लगते हैं, ठीक है,
और ये होती है बहुफलनी, यानी कि एक ही पेड़ पर अधिक फल लगना, क्या कहलाते हैं, बहुफलनी पादप। और एक पेड़ पर एक ही ये बार में एक फल लगना, उसे कहलाएंगे एक फल। अब ये आगे चलकर दो भागों में बंट जाता है, कितने भागों में बंट जाता है, दो, यानी कि एक वर्षीय और बहुवर्षीय, यानी कि एक वर्षीय और बहुवर्षीय, ठीक है, एक वर्षीय पादप और बहुवर्षीय। अब बहुफलनी में, यानी कि ये बहुवर्षीय होते हैं, जैसे कि आम है आपका, इसके उदाहरण पूछे जाते हैं पेपर में। आम है आपका, आम हो गया, अंगूर हो गए, नारियल हो गया, ठीक है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब इसमें एक वर्षीय पादप, यानी कि एक बार में एक वर्ष में एक ही बहुत लगेंगे, तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, एक तो आपका हो जाएगा गेहूं, एक आपकी हो जाएगी सरसों, यानी कि एक वर्षीय शाक है सरसों का, ठीक है, सरसों, गेहूं और बाजरा या चना, ठीक है। अब इसमें बहुवर्षीय होते हैं दो, दो जैसे कि दो पाद उदाहरण है इसमें, एक तो होता है आपका बांस, ठीक है, और एक आपको होती है नीली कुरंजी, क्या होती है, नीली कुरंजी, नीली कुरंजी। बांस का जो पादप होता है वो है बहुवर्षीय पादप है, यानी कि इसमें 50 से 100 साल में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है, कितने, 50 से 100 साल के दौरान क्या होती है, एक बार पुष्पन की क्रिया, यानी कि बहुवर्षीय, यानी बहुत दौरान क्या लगते हैं, फल लगते हैं। और इसमें क्या होता है, 250 से 300 या 300 से 400 वर्ष, या फिर ये इसमें तो हो गए 50 से 100 साल। अब नीली कुरंजी में जो पुष्पन की क्रिया होती है वो होती है 12 वर्ष में, कितने में, 12 वर्ष में, कितने, 12 वर्ष में, ठीक है। और इनमें तो हर बार, जैसे कि आम, अंगूर, नारियल, इसी प्रकार गेहूं, सरसों, चना, यानी कि ये एक फलनी पादप दो प्रकार के हो गए, एक तो हो गया आपका एक फलनी एक वर्षीय और बहुवर्षीय। एक वर्षीय पादप यानी गेहूं, सरसों, चना, बहुवर्षीय आपको हो गए बांस और नीली कुरंजी, ये पूछे जाते हैं। इसमें होती है 12 वर्ष में पुष्पन की क्रिया, कितने वर्षों में, 12 वर्षों में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पुमंग, ठीक है, यानी कि आप पुष्प की संरचना को बायोडाटा रूप में खोलने लगते हैं, देखें, ये होता है पमंग, यानी कि मेल गैमेट्स। ये पुष्प का क्या है, नर जननांग भाग है, ठीक है। और इसके टाइप होते हैं दो, एक तो होता है आपका पुतंतु और एक होता है आपका पराग कोश। तो पुतंतु होती है, यानी कि एक तंतुनुमा संरचना, कैसी होती है, एक तंतुनुमा संरचना, ऐसी इस प्रकार की, इस वाली संरचना को क्या कहते हैं, पुतंतु। और ये द्वैपालित और चार कोष्ठीय संरचना, यानी कि ये क्या हो जाएगी, द्वैपालित और चार, इस वाले भाग को बोलते हैं पराग कोश, इसे क्या कहेंगे, पराग कोश, और इसे क्या कहेंगे, पुतंतु, या फिर इसे क्या बोलते हैं, तंतु। यानी कि पुष्प के पुष्पासन से पराग कोश को जोड़ने वाले भाग को क्या कहते हैं, पुतंतु, क्या कहते हैं, पुतंतु। अब इसमें इसका अब पुमंग पे कितने भाग हो गए, दो पार्ट हो गए पुमंग के, पार्ट हो गए दो, एक तो हो गया आपका पुतंतु और एक हो गया आपका पराग कोश, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, धागे नुमा संरचना, क्या कहते हैं, धागे नुमा, क्या कहते हैं, धागे नुमा संरचना, इसे क्या कहेंगे, धागे नुमा। और ये क्या होती है, द्वैपालित चार कोष्ठीय, चार कोष्ठीय संरचना होती है, क्या होती है, चार कोष्ठीय से। अब जब हम इसकी अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो अनुप्रस्थ काट इस प्रकार से बनेगी, इसका जो डायग्राम बनेगा वो हम पहले पुमंग को लिखा देते हैं जब समझा, पुमंग। अब पुमंग क्या हो जाएगा, ये पुष्प का, ये पुष्प का, ये है पुष्प का नर जनन या नर जननांग भाग, नर जनन
या नर जननांग वाला भाग है, वाला भाग है। ठीक है। पुमंग का एकल सदस्य या इकाई, पुमंग की पुमंग का पुमंग की पुमंग का एकल सदस्य यानी कि सिंगल संरचना, मैंने एक डायग्राम बताया था पहले पार्ट, पहले जो वीडियो डाली थी। एकल सदस्य या इकाई को क्या कहते हैं? पुंकेसर। क्या कहलाती है? पुंकेसर। ठीक है। अब इसमें यानी कि पुंकेसर का समूह क्या कहलाता है? पुमंग। क्या कहलाएगा? समूह। पुंकेसर इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अब एग्जामिनर ऐसे ही पूछ लेता है यानी कि पुंकेसर के समूह क्या कहते हैं, तो इसमें मैं यही नोट करके लिखा देता हूं एक लाइन। पुंकेसर का समूह, पुंकेसर का समूह पुंकेसर का समूह क्या कहलाएगा? पुमंग। क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना, एक नंबर में पूछा जाता है। ठीक है। और पुमंग एक क्या है? पुमंग को लघु बीजाणु पर्णी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग को लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, यानी कि लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। ठीक है। पुमंग के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं? पुमंग के निम्न दो भाग होते हैं। पहला भाग हो जाएगा आपका पुतंतु। पहला भाग क्या हो जाएगा आपका? पुतंतु। क्या हो जाएगा? पुतंतु। और दूसरा भाग हो जाएगा आपका पराग कोश। क्या हो जाएगा? पराग कोश। ठीक है भाई। अब पराग कोश जो पुतंतु, और मैंने अभी संरचना बनाई थी, अब मैं दोबारा और बना देता हूँ, यानी कि ये वाली संरचना, इस वाली संरचना को कहेंगे पुतंतु और इसे क्या कहेंगे? पराग कोश। ठीक है, पुतंतु और पराग कोश। अब इसकी हम क्या देखेंगे? अनुदैर्घ्य, यानी कि इसको यहाँ से खोलकर और यहाँ देखेंगे। ठीक है। ये हो गए तो पहले 4 गोष्ठी। ठीक है भाई। और ये हो गई कनेक्टिव टिश्यू, इसे बोलते हैं संयोजी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसमें हो गए लघु बीजाणु। ठीक है,
ठीक है भाई, इस वाले भाग को कहेंगे संयोजी यानी कनेक्टिव टिश्यू यानी योजी ऊतक, योजी ऊतक। ठीक है, योजी ऊतक। ठीक है, और इस वाली संरचना को कहेंगे परागपुट। इस वाली संरचना को क्या कहेंगे? परागपुट, परागपुट। ठीक है, और इसे क्या परागपुट या लघु बीजाणुधानी क्या कहेंगे? लघु बीजाणु, क्या कहेंगे भाई? लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पाए जाएंगे? लघु बीजाणु के क्या पाए जाएंगे? इसके अंदर लघु बीजाणु, यानी कि जो ये संरचना है इस वाली भाग को क्या कहेंगे? परागपुट, परागपुट कहेंगे इस वाली संरचना को। ठीक है, अब इस जो ये जो संरचना है यानी कि प्रत्येक जो संरचना बताई थी मैंने कि लघु बीजाणुधानी यानी कि पराग कोश की जो संरचना होती है दो है पालित, यानी दो तो आपकी हो गई पाली, दो पाली हो गई, और संरचना कैसी हो गई? चार कोष्ठी, एक दो तीन और चार, चार कोष्ठी हो गए। अब प्रत्येक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लघु बीजाणुधानी में यानी कि लघु, ये पूछा जाता है पराग कोश में, पराग कोश में कितने लघु बीजाणु पाए जाते हैं? तो कितने लघु बीजाणु पाए जाते हैं? तो आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है, यानी कि देखो एक क्या कोष्ठ हो गए? चार, पाली कितनी हो गई? दो, तो प्रत्येक कोष्ठ में कितने पाए जाएंगे? चार, कितने पाए जाएंगे? चार, चार चार आठ, चार 12, चार 16। ठीक है, कितने हो गए? 16, 16 कोष्ठ हो गए, तो लघु बीजाणु कितने पाए जाएंगे? 16, कितने लघु बीजाणु पाए जाएंगे? 16। ठीक है भाई, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, और आपका जो क्या होता है प्रैक्टिकल होता है उसमें भी पूछा जाता है लघु बीजाणुओं की संख्या, यानी कि लघु बीजाणु कहाँ पाए जाते हैं? लघु बीजाणु पाए जाते हैं लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी कहाँ पाई जाती है? लघु बीजाणुधानी पाई जाती है पराग कोश में। ठीक है भाई, ये संख्या हो गई 16 संख्या हो गई। ठीक है, ये लघु बीजाणु, इस वाले भाग को क्या कहेंगे भाई? लघु बीजाणु। क्या कहेंगे इस वाले भाग को? लघु बीजाणु। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु। ठीक है, लघु बीजाणु हो गए। इस वाली संरचना को कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे भाई? परागकोश झिल्ली, या इसे क्या कहेंगे? परागकोश, परागकोश झिल्ली, यानी कि पॉलीग्रेन सैक झिल्ली कहेंगे इसे। क्या कहेंगे? परागकोश झिल्ली। ठीक है भाई, ये आपका हो गई इसमें अभी मैं इसके जो मैंने यहाँ बताया है उसे नोट्स के रूप में लिखाऊंगा लाइन बाय लाइन। पुमंग के दो भाग होते हैं, एक तो होता है आपका पोतंतु, पोतंतु और परागकोश। ठीक है, पोतंतु क्या है कि ये एक धागे नुमा संरचना होती है, यानी कि ये ऐसी होती है, क्या होती है? एक धागे नुमा संरचना होती है, कैसी? ऐसी। ठीक है, और धागे नुमा संरचना होती है जो पुष्पासन सन और परागकोश, परागकोश को जोड़ने का कार्य कौन करता है भाई? कौन करता है? पुतंतु, यानी कि इसे या तो आप पुतंतु कह लो या आप इसे क्या कह सकते हैं? तंतु। ठीक है, पुतंतु या तंतु, जो पुष्पासन को परागकोश से जोड़ने की कार्य करता है। और ये कैसी संरचना है? धागे, यानी कि बिल्कुल धागेनुमा संरचना है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है परागकोश। परागकोश क्या है? परागकोश एक द्वैपालित चातुष्कोष्ठीय संरचना है। इसके दोनों पालियों के मध्य क्या पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि योजी ऊतक से जुड़ी रहती है। परागकोश की पालियों में चार कोश, यानी प्रत्येक पाली, दो पाली होती है, प्रत्येक पाली में चार कोश पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पाली में क्या पाए जाते हैं? दो कोष, और एक यानी कि दोनों पालियों के कितने कोष्ठ हो गए? चार कोष्ठ पाए जाते हैं। इन कोष्ठों में लघु बीजाणुधानी, इन कोष्ठों को क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी, और इन कोष्ठों में क्या पाए जाते हैं? लघु बीजाणु, जो लघु बीजाणु से क्या होते हैं? रूप से भरे